हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपने लाइफ में मस्त हो। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 12 और अभी मैं और छोटकू जा रहे हैं। देखिए मतलब मैं अपने लाइफ में पहली बार मुझे ये पता चला और मैं देखी भी हूँ कि आज जो तीज है, तीज का त्यौहार मैं तो बहुत सालों से देखते आई हूँ कि सब मनाते हैं, क्योंकि मैं भी यहीं पे रहती थी पहले, तो मुझे सब पता है। लेकिन ये जो उसका कुछ नियम के फुलारे या फुलवारे कुछ होता है जो भोलेनाथ के ऊपर लगाते हैं और उसका दर्शन करते हैं, छूते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा सुनी हूँ पहली बार और देखी भी हूँ पहली बार इतने सालों में मैं। तो जैसे मुझे पता चला तो फिर मैं दीदी को बोली कि मुझे जाना है करके। तो फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग रात के 12 बजे मैं और छोटकू दोनों निकले हैं देखने के लिए कि कहाँ कहाँ मिलता है करके, क्योंकि मतलब हर मंदिर में मतलब लगाते हैं, बोलते सब पूजा करते हैं तो वैसे बांधते हैं और सब दर्शन करते हैं। तो मैं सुन के मुझे बहुत ये लगा कि मैं भी जाऊंगी दर्शन करने के लिए और छूऊंगी करके। तो फिर उसके बाद छोटकू चीकू को रात को खाना वाना खिला के फिर उसको सुला दिए। फिर मैं और छोटकू हम दोनों निकल गए हैं। और ये जो रोड है दीदी लोगों का, जो अभी नया घर है, वो थोड़ा ना कॉलोनी के अंदर है, तो थोड़ा सुनसान है इधर, मतलब उतना चहल पहल उतना ये नहीं है, एकदम सन्नाटा और थोड़ा ये टाइप का है, क्योंकि 12 बज चुका था। और लेकिन दीदी लोगों का जो पुराना घर है उन लोग का वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा चहल पहल और ऐसा लगता है हमेशा मतलब कुछ ना कुछ त्यौहार शादी ब्याह होता ही रहता है, ऐसे माहौल है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, रात भर एकदम चहल पहल रहता है वहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब मार्केट के पास ही जहाँ दीदी लोगों का घर है वहाँ पहुँच गए हैं। पहुँचते ही हम लोग को भोलेनाथ की दो मतलब जो शिवलिंग है वो दिखे और उनके ऊपर जो फुलहारी मतलब बांधते हैं वो भी दिखा है। तो मैं सबसे पहले गई और दोनों का मतलब छुई भी हूँ और प्रणाम भी की हूँ, क्योंकि मैं मतलब लाइफ में पहली बार मुझे ऐसे पता चला कि ऐसा होता है करके और करना चाहिए करके। और देखी भी हूँ पहली बार, क्योंकि इतना हमेशा रहती थी मैं यहाँ पे, पर मुझे ऐसे पता नहीं था कभी भी, क्योंकि ये सब चीज़ में मतलब सुनती थी, उतना उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी और हमारे में होता भी नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है। और यहाँ पे सब एकदम तैयार होके सब निकले हैं दर्शन के लिए, मतलब ये फुलारे जो फुलवारे या फुलारे जो भी बोलते हैं, इनका दर्शन करने के लिए सब लेडीज़ लोग, सब लड़की लोग, आदमी लोग सब निकले हैं दर्शन करने के लिए। इनका सब तैयार होके सब मंदिरों में चल के जा रहे और देख रहे हैं। दीदी लोग के जो नए घर है उस तरफ इतना नहीं मानते हैं, देखिए उतना मतलब भोलेनाथ के हर सब शायद अपने अपने घरों में मानते करते हैं। और ये जो उनके पुराने घर है जहाँ मोहल्ले में, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हर जगह थोड़े थोड़े दूर में ही शिवलिंग है, तो मंदिर है, तो उसी मंदिर में वैसे ये मतलब पूजा पाठ बहुत चहल पहल है। फिर दोनों दर्शन करने के बाद ये है और एक मंदिर, मैं इस मंदिर में जहाँ जब मैं रहती थी उस समय आती थी बीच बीच में पूजा करने के लिए। ये जस्ट मैं जिस रूम में रहती थी उसके जस्ट सामने में है। तो यहाँ पे जब भी इस गली में आती हूँ, यहाँ से गुजरती हूँ, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ रहती थी, मतलब पुरानी बातें सब याद आता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले मैं पूजा कर ली और छोटकू बाहर ही खड़ा था। और जैसे ही छोटकू अंदर आने मतलब अंदर जाने के लिए लगा तब बहुत सारे लेडीज़ लोग आ गए थे। तो फिर उन लोग पहले दर्शन किए उनका, भोलेनाथ का, और जो फुलवारे होते हैं उनका दर्शन किए हैं, छुए हैं। उसके बाद जाके छोटकू गया है अंदर और मैं बाहर ही खड़े होके जो बाहर का ये था वो देख रही थी, क्योंकि मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाते हैं, जहाँ आप रहते थे वहाँ जाओ बहुत दिन बाद तो हर चीज़ याद आता है कि हम मतलब जहाँ रहती थी मैं एकदम जस्ट सामने में ही है ये मंदिर। और हमेशा तो नहीं आ पाती थी, बीच बीच में कभी कभार आती थी, मतलब हमेशा चली जाती थी जल्दीबाजी में, मतलब ये रहता था तो नहीं आ पाती थी, जिस दिन छुट्टी रहता था उस दिन आती थी। और अभी आई तो छोटकू अंदर था, तो लेडीज़ लोग पूजा करेंगे उसके बाद ही छोटकू जाएगा, तो उतने टाइम मैं बाहर खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि बाहर गणेश मूर्ति भी बैठा है तो वहाँ पे थोड़ा चहल पहल सब पूजा पाठ कर रहे थे, मतलब वो देख रही थी, पर दूर में था जहाँ हर साल हमेशा बैठता था वहीं पे बैठा है, तो बाहर का ये थोड़ा देख रही थी। और बहुत ज़्यादा रात भी हो गया था, तो फिर हम लोग निकले वहाँ से पूजा वूजा करने के बाद।
और फिर छोटकू बोला कि अभी तो मात्र 3 हुआ है और 2 का दर्शन करना है, हमें छूना है करके। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो अभी छोटकू अंदर जाएगा और फिर पूजा करके वो बाहर आएगा। फिर हम लोग और 2 मंदिर, मतलब वो सामने तरफ मुझे दिखा है, तो हम लोग उधर जाएंगे, देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। छोटे छोटे है, मतलब छोटे छोटे मंदिर और है। तो सब तो आज मतलब ये मतलब जो मोहल्ला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी छोटकू का भी हो गया है, तो हम लोग निकले। तो ये जो सामने सफ़ेद कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पे पहले मैं रहती थी। और उनके जस्ट सामने में ही शिव मतलब गणेश बैठाए हैं। वह हमेशा बैठाते हैं और बहुत हलचल चहल पहल, मतलब मैं जब रहती थी ना, तो वही बालकनी में सामने खड़े होके इधर न, जब नवरात्रि चालू होता था ये भोलेनाथ के मंदिर के सामने यहाँ पे लगता था पंडाल। उस समय भी मैं बालकनी में खड़े होके ही मतलब ज़्यादातर पूजा मतलब ये करती थी। नहाने के बाद थोड़ा हाथ जोड़ लेती थी वहीं पे खड़े होके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। कभी कभी सुबह जल्दी जाना रहता था या दोपहर को, तो इसी वजह से मैं हमेशा नहीं जा पाती थी। तो बालकनी में खड़े होके फिर करती थी। और उसके बाद फिर छोटकू भी नीचे आ गया, उसका हो गया था। उसके बाद हम लोग गए हैं और 2 मंदिर का, मतलब हम लोग का 3 दर्शन हुआ था और 2 मतलब फुलवारी का दर्शन करना था। तो फिर हम लोग निकले, आगे देखे कि ढोल वोल बज रहा था, तो फिर वहाँ गए। सब डांस कर रहे थे, सब लड़की लोग, आदमी लोग सब, और लेडीज़ लोग जो थे गली में ही ये दड़ी बिछा के वहीं पे बैठ गए थे उन लोग, और सब पूजा कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे भी 2 आजू बाजू में 2 मिल गया था। तो हम लोग दोनों को मतलब पूजा किए, छुए, थोड़ा पूजा मतलब क्या, हाथ जोड़े और छुए। छूने के बाद फिर हम लोग वहाँ से थोड़ी देर रुके, डांस वांस देखे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। और फिर निकलने के बाद छोटकू फिर बोल रहा था और कहीं जाना है, तो मैं बोले नहीं, मतलब 5 तो हो गया है। बोले कि मतलब बोल रहे थे कि 5 करना बहुत शुभ माना जाता है और अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मतलब सब लेडीज़ लोग निकले थे एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब बड़े त्यौहार है। सब सज धज के निकले हैं, सब मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं सब, और मतलब हाथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसे मतलब अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे सब डांस कर रहे थे करके हम लोग थोड़ी देर रुक गए थे उन लोग की डांस देखने के लिए, क्योंकि सब ढोल बजा रहे थे और वो लेडीज़ लोग, लड़की लोग, आदमी लोग सब डांस कर रहे थे। फिर माइक में मतलब उन लोग का जो क्या सोहा या कुछ गीत होता है वो गा रहे थे। मतलब वहीं पे बैठे बैठे, मतलब शायद मतलब 12 तो बज चुका था। तो उन लोग पूजा वूजा करके उसके बाद ही सब बैठ गए थे, मतलब पूरे रात भर जागेंगे करके वैसे पूरे डांस वांस कर रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर घर के लिए, क्योंकि 5 हो गया था, फिर घर के लिए निकले। आधे रास्ते में आए तो हम लोग को बंटी मिला, क्योंकि बंटी भी देखने के लिए निकला था कि हम मैं भी दर्शन करूँगा। तो पर वो एक ही दर्शन किया और बाकी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, वो नहीं गया था। मैं और छोटकू बस गए थे। फिर आधे रास्ते से मतलब वो दिखे हम लोग को, फिर हम लोग एक साथ फिर घर गए हैं। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, मतलब उस समय भी मतलब जो दीदी लोगों के पुराना ही घर है, वहाँ से रोड से आधे रास्ते तक आए तो चहल पहल था। उसके बाद एकदम सन्नाटा, मतलब ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं एकदम रास्ते में। एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप का भी लगता है थोड़ा, लेकिन वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुराना वाला जो उनका घर है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ से जब जा रहे थे तो मुझे हमेशा चीकू जो रहता है, जब भी वो बाइक में यहाँ से जाएगा इतना ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं, आके देखते हैं चीकू को जैसे सुला के गई थी सेम वैसे ही सो रहा है, इधर उधर भी नहीं पलटा है वो।